वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और फिट होंगे। सो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने दो क्वेश्चंस कवर कर लिए थे एक्सरसाइज 3.5 के, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट एंड सेकंड क्वेश्चन के भी दो पार्ट्स थे। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करता हूं कि आपको वो सब समझ आ गया होगा, और फिर भी नहीं आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कोई भी डाउट है तो। और जिसने क्लास नहीं देखी है मैं लिंक छोड़ देता हूं नीचे, आप वो क्लास जाके ज़रूर देखें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, दो इक्वेशंस दे रखी है जिसको वो कह रहा है कि सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से और एलिमिनेशन मेथड से, राइट। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था हमारे कोर्स में है नहीं, तो हम इसको किससे करेंगे? एलिमिनेशन से कर लेंगे। ओके, अब देखिए इसमें 8 है, इसमें 5 है, इसमें 3 और 2 है। किसी एक को एलिमिनेट करना है तो हम क्या करते हैं? y को एलिमिनेट करते हैं। तो इस वाली इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, और इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से। तो क्या बन जाएगा? 16x 10y इज इक्वल टू 18। बच्चों याद रखना दोनों तरफ मल्टीप्लाई होता है। ओके, इसको 5 से करेंगे 15x 10y इज इक्वल टू 20। ओके, सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कैंसिल हो गया, x बच गया और -2, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई? -2 आ गई। ओके बच्चों, अब ये वैल्यू आप इसमें किसी में भी पुट कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी। हम पहली इक्वेशन उठा लेते हैं। ये -16 इधर आके क्या हो जाएगा? +16। ओके, तो y आ गया 5। समझ आ गया अच्छे से? जल्दी से कर लो कॉपी, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें क्या करना है बच्चों? पहले आपको स्टेटमेंट पढ़नी है, स्टेटमेंट पढ़ के इक्वेशंस फॉर्म करनी है और फिर उनको सॉल्व करना है। क्या कह रहा है? एक हॉस्टल है जिसमें एक फिक्स चार्ज लगता है जो हमने x मान लिया, और अगर आप खाना खाते हो तो पर डे का खाने का चार्ज लगता है जिसको हमने ₹y पर डे मान लिया। ओके बच्चों, अब उसने बोला एक स्टूडेंट है जो 20 डेज खाना खाता है और रहता है, तो उसने टोटल पे किए 1000 और एक स्टूडेंट बी है जिसने 26 डेज खाना खाया है, उसने पे किए हैं 1180 अब हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे। देखिए ए स्टूडेंट के लिए इक्वेशन कैसे बनेगी? फिक्स चार्ज तो देने ही देने, x रुपीज तो देने ही देने। कितने दिन खाना खाया? 20 डेज इंटू y, यानी कि समझ लो y की एक प्लेट आती है, इसने 20 प्लेट खाना खा लिया, तो प्राइस कितना हो जाएगा? 20y। टोटल मिला के कितना हो गया? 1000। ओके, बी के केस में भी आ जाते हैं। इसने फिक्स चार्ज तो देना ही देना है, x रुपीज, प्लस इसने कितने दिन खाना लिया है? 26 डेज ने फूड लिया है, तो टोटल कितना हो गया? लो जी, बन गई दो इक्वेशंस। सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे? एलिमिनेशन से करेंगे। इसको उठा के इसके नीचे लिख देते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x एलिमिनेट हो जाएगा। -6y इज इक्वल टू -180, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। लो जी, यानी कि y की वैल्यू 30 आ गई, विच मीन्स कि जो खाने का चार्ज है, फूड का चार्ज पर डे, वो है 30 रुपीज। ओके, अब फिक्स चार्ज निकाल लेते हैं हम। फिक्स चार्ज कितना है? किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पहली वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू। ये हो गया 600, इस साइड आके माइनस, तो बच्चों ये आ गया 400 रुपीज़, यानी कि फिक्स चार्ज आपका है 400 रुपीज़ और आपका फूड का चार्ज जो पर डे का है वो है 30 रुपीज़। ओके, जल्दी से कर लो कॉपी, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक फ्रैक्शन है, तो हमने क्या करा? न्यूमरेटर को x मान लिया, डिनोमिनेटर को y मान लिया, फ्रैक्शन बन गया हमारा x/y। ओके, वो कह रहा है अगर हम न्यूमरेटर में से 1 माइनस कर दे तो फ्रैक्शन 1/3 बन जाता है, और अगर हम डिनोमिनेटर में, सिर्फ डिनोमिनेटर में 8 प्लस कर दे तो फ्रैक्शन 1/4 बन जाता है। यहीं से बन गई हमारी दो इक्वेशंस। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ओके बच्चों, 3x, y को इस साइड ले आएंगे, -y, ये -3 है, चलो लिख देता हूँ एक बारी, इक्वल टू 0, 4x माइनस y इज इक्वल टू 8, 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 और 4x माइनस y इज इक्वल टू 8।
दो इक्वेशंस बन गई। क्या करेंगे, y दोनों में सेम है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा इसको यहां इसके नीचे ले जाते हैं। ओके, दोनों के साइन सेम है तो सबट्रैक्ट करेंगे, यानी कि साइन चेंज करेंगे। y एलिमिनेट हो गया, 3x माइनस 4x, माइनस का x आ गया, 3 माइनस 8 यानी कि माइनस का 5 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई 5। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे, x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, ये वाली खाली दिख रही है यहां कर देते हैं आराम से। ओके, फाइव 4 × 20, इस साइड आके माइनस हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे, y की वैल्यू 12 आ जाएगी। ओके बच्चों, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, जो कि था x अपॉन y विच इज इक्वल टू 5/12। अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे, इसमें से 1 माइनस करो, देखो तो क्या बन जाएगा, 4/12 यानी कि 1/3, वेरीफाई हो गया। और इसमें 8 प्लस करो यानी कि हो जाएगा 20, तो 5/20 यानी कि 1/4। आप खुद ही अपने क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपने सही करा है या गलत करा है। और बच्चों ये आपको बहुत कॉन्फिडेंस देगा। ओके, जल्दी से कर लो कॉपी, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, एक बच्चा है यश जिसने एक एग्जाम दिया है, ओके, और जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि राइट आंसर होगा तो नंबर मिलेंगे और रॉन्ग आंसर होगा तो नंबर कट जाएंगे। तो उसमें ना 2 केसेस उसने दे दिए हैं कि अगर हर राइट आंसर पे 3 मार्क्स मिलते और हर रॉन्ग पे 1 मार्क डिडक्ट हो जाता तो उसके टोटल मार्क्स आते 40। ओके, दूसरा केस उसने दिया है कि अगर सही होने पर 4 मार्क्स मिलते और गलत होने पर 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाते तो उसके मार्क्स आते 50। ओके बच्चों, अब आपको बताना है कि टोटल क्वेश्चंस कितने थे। तो टोटल तो हम नहीं निकाल सकते, हम राइट और रॉन्ग निकालेंगे, फिर उनको ऐड करके टोटल निकालेंगे। तो हम मान लेते हैं कि जो राइट क्वेश्चंस उसने किए वो थे x और जो रॉन्ग क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट किए वो थे y। ओके, नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस, नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस, राइट। अब देखिए केस 1, जितने क्वेश्चन सही हैं उन पे 3 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि टोटल उसके 3 मार्क्स हो गए, 3x। जितने क्वेश्चंस गलत हैं उस पे 1 मार्क डिडक्ट होगा, यानी कि -y, और टोटल मार्क्स बन गए 40, राइट। सेकंड केस लेते हैं, सही क्वेश्चंस पे 4 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि x क्वेश्चन सही कर रहे हैं, 4 सब पे मिल रहे हैं तो 4x, और गलत क्वेश्चंस पे 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, यानी कि -2y विच इज इक्वल टू 50। ओके बच्चों, 2 इक्वेशंस बन गई। ओके, अब आप क्या कर सकते हो, या तो इसमें से पहले 2 कॉमन निकाल लो, निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x - y इज इक्वल टू 50 और 2x - y इज इक्वल टू 50/2 विच इज इक्वल टू 25। तो एक इक्वेशन ये हो गई और एक इक्वेशन ये हो गई। इसको उठा के इसके नीचे लिख देते हैं, साइन चेंज कर देंगे, y एलिमिनेट हो जाएगा, x इज इक्वल टू 50, यानी कि x तो हमारा आ गया। उसने राइट आंसर्स कितने लिखे हैं, 15 क्वेश्चंस उसने सही अटेम्प्ट करे। अब रॉन्ग के लिए क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, हम इसी में पुट कर देते हैं। 2x - y 25 में x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 × 15 - y इज इक्वल टू 25। ओके बच्चों, तो ये हो जाएगा माइनस का y, 25 इधर है ही, 15 × 30 इस साइड आके माइनस हो जाएगा, तो -y इज इक्वल टू -5, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 5। यानी कि राइट क्वेश्चंस 15 है, रॉन्ग क्वेश्चंस 5 हैं, और टोटल क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में कितने हो जाएंगे, 15 + 5, यानी कि 20 क्वेश्चन टोटल थे, जिसमें से उसने 15 ठीक किए हैं और 5 गलत कर दिए। वेरीफाई कैसे करेंगे, कर लेते हैं। 15 × 3 = 45 और -5 40, वेरीफाई हो गया। 15 × 4 = 60 -10 50, वेरीफाई हो गया, है ना। आसान तरीका है ना। 10-15 सेकेंड्स लगते हैं, आप अपने क्वेश्चन को वेरीफाई कर लेंगे एग्जाम में भी, तो आपको कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा बच्चों। जल्दी से कर लो इसको कॉपी, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, इस क्वेश्चन में कह रहा है 2 प्लेसेस हैं A और B जो कि 100 किलोमीटर के डिस्टेंस में, यानी कि A से B तक का टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। ओके, वो कह रहा है केस 1, एक कार यहां से शुरू हुई और एक कार यहां से शुरू हुई, यानी कि A से और B से, और दोनों इसी साइड चली, ये भी इधर चली, ये भी इधर चली। ये वाली तेज चल रही है, तो इसने चलते चलते पकड़ते पकड़ते 5 आवर्स लगाए, बट इसको पकड़ लिया। ओके बच्चों, सेकेंड केस में कह रहा है एक कार इधर से यूं चली और एक कार इधर से ऐसे चली, और दोनों 1 आवर में ही मिल गई एक दूसरे से। ओके, अब हमें इक्वेशन बनानी है और हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है स्पीड।
ऑफ बोथ द कार्स, राइट। तो हम क्या करेंगे, जो कार ए है इसकी स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, ओके, और कार बी की जो स्पीड मान लेते हैं हम वो मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों हमारे पास स्पीड है, हमारे पास डिस्टेंस है और हमारे पास टाइम है। आपको फॉर्मूला पता ही है क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ओके। तो फर्स्ट केस में लेते हैं, ये कितनी देर चली, 5 वाली, ओके। कार ए का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, कार ए का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है x, टाइम है 5, यानी कि 5x किलोमीटर चली। और कार बी कितनी चलेगी, 5y किलोमीटर, ओके। ये भी 5 घंटे चली है, ये भी 5 घंटे चली है। दोनों डिस्टेंस का डिफरेंस, इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो ये बचेगा, यानी कि 100। तो ये आ जाएगा बच्चों 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। एक इक्वेशन हो गई, ओके। दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, ये कार चली 1 आवर, ओके, यानी कि टाइम 1 आवर है, स्पीड कितनी है x। तो कार ए का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, केस 2 में कार ए का डिस्टेंस आ जाएगा x और कार बी का जो डिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा y किलोमीटर, ओके। और टोटल डिस्टेंस यानी कि यहां से यहां तक का दोनों का मिलाएंगे तो इस बार क्या आएगा 100। एक बार डिफरेंस लेना है, एक बार सम लेना है, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। दो इक्वेशंस बन गई, सॉल्व करनी आपको आती है। यहां से 5 कॉमन निकाल लो पहले, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 100, x माइनस वाई इज इक्वल टू 100/5 विच इज इक्वल टू 20। तो x प्लस वाई 100, x माइनस वाई 20, ये इसके नीचे लिख देते हैं, y एलिमिनेट हो गया, यानी कि कार ए की जो स्पीड है वो आ गई 60 किलोमीटर पर आवर, ओके। किसी भी इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर दो x की, यानी कि जो y से चल रही है कार उसकी स्पीड है 40, तो 40 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर, ये दोनों कार्स की क्या आ गई बच्चों, स्पीड आ गई। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जल्दी से कर लो कॉपी, मिलते हैं लास्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, लास्ट क्वेश्चन वो कह रहा है एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है तो ऑब्वियसली लेंथ भी होगी और ब्रेड्थ भी होगी और उसका एरिया भी होगा, ओके। तो हमने क्या करा, लेंथ को x मान लिया, ब्रेड्थ को y मान लिया, और एरिया क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि xy स्क्वायर यूनिट्स, ओके। यूनिट सीधे रखे। वो कह रहा है केस 1, अगर हम लेंथ को 5 कम कर देते हैं, ओके, और ब्रेड्थ को 3 यूनिट्स बढ़ा देते हैं तो एरिया 9 यूनिट से कम हो जाएगा। तो लेंथ हो गई x माइनस वाई 5 एंड y प्लस 3, ब्रेड्थ हो गई, और एरिया हो जाएगा xy माइनस 9, क्योंकि आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया हो जाता है। तो पहली इक्वेशन यहां से बनेगी। सेकंड केस में कह रहा है लेंथ भी बढ़ा दो और ब्रेड्थ भी बढ़ा दो, ये 3 से बढ़ा दो, ये 2 से बढ़ा दो, यानी कि x प्लस 3 और y प्लस 2, ओके। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया बढ़ जाएगा 67 से, यानी कि एक्स वाई प्लस 67। दूसरी इक्वेशन यहाँ से बनेगी, पहले फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं, ओके बच्चों। क्या बन जाएगी, x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9 आएगा, ओके। सॉल्व करते हैं, एक्स वाई माइनस 5y प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। इसको ऐसे लिखेंगे 3x देन माइनस 5y, बाकी उठा के उधर ले जाते हैं, एक्स वाई माइनस 9 माइनस एक्स वाई प्लस 15, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, 6। एक इक्वेशन बन गई, ओके। दूसरी इक्वेशन यहाँ से बनेगी, ओके। सेकंड वाली ये फर्स्ट थी, अब ये सेकंड बना रहे हैं। ये उठा के इधर ले जाएंगे माइनस एक्स वाई, और ये भी ले जाएंगे माइनस 6। तो इक्वेशन बन गई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। ओके बच्चों, दो इक्वेशंस बन गई हैं, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से।
ओके, ये वाली बन जाएगी 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 12। ये भी बन जाएगी 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 183। ओके बच्चों, माइनस 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 ये हो गया कैंसिल। ओके बच्चों, माइनस 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 19y विच इज़ इक्वल टू माइनस 171। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 171 अपॉन 19 विच इज़ इक्वल टू 9। तो ब्रेड्थ तो आ गई हमारी 9। ओके बच्चों, अब ब्रेड्थ की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। ओके, हम ये वाली उठा लेते हैं, ये लिखी हुई है इसी को ही। तो 2x प्लस 3 इंटू 9 इज इक्वल टू 61। तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 61 माइनस 9 3 ज़ा 27 एंड x इज इक्वल टू 27 चले गए तो 34 बच गए मेरे ख्याल से। ओके, अपॉन 2, तो ये आ गई 17। ओके बच्चों, तो x आ गया 17, y आ गया 9, यानी कि लेंथ 17 है और ब्रेड्थ 9 है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन और हमारी एक्सरसाइज दोनों खत्म। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी और अच्छी भी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, अच्छे से समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।